भगवान बुद्ध के धर्म के विषय में कई लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है। क्योंकि पर्याप्त जानकारी के अभाव में इस समय भी भारत में अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण जो है वो बुद्ध के धर्म के बारे में अलग अलग है। इस हालत में भगवान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएं क्या हैं, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बौद्ध धर्म के कोई दो तरह के विद्यार्थी या बौद्ध धर्म के अनुयायी या किसी और धर्म के भी अनुयायी जिनका मत स्पष्ट नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मत अभी भी स्पष्ट नहीं है। भारतवर्ष में कई धर्मों के लोग रहते हैं जिनके पूर्वज कभी न कभी भगवान बुद्ध के धम्म को अनुसरण करने वाले रहे हैं, लेकिन पर्याप्त जानकारी के अभाव में बुद्ध के धम्म को और बुद्ध की शिक्षाओं को लोग अब नहीं जान पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए भगवान बुद्ध के धम्म में समाधि ही उनकी प्रमुख शिक्षा है, जबकि कुछ लोगों के लिए विपश्यना उनकी प्रमुख शिक्षा है। कुछ लोगों के लिए बौद्ध धर्म कुछ विशेष रूप से दीक्षित लोगों का धर्म है, दूसरों के लिए यह लोक प्रचलित धर्म है, जबकि कुछ लोगों के लिए यह सुस्त दार्शनिकता के अलावा और कुछ भी नहीं है, जबकि कुछ लोगों के लिए मात्र रहस्यवाद है, और कुछ लोगों के लिए संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है, और जबकि कुछ लोगों के लिए यह हृदय के प्रत्येक आवेग और भावना का एक व्यवस्थित निरोध है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए सुख दुख से परे का जीवन है, और कुछ लोगों के लिए तो यह भिक्षा पर आधारित जीवन है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में भिक्षु पैदा होते हैं, या बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं वो भिखारी होते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म के बारे में कई प्रकार के अनेक विचार या अनेक तरह के मत जो एकत्रित किए जा सकते हैं, जो लोगों के सामने आ सकते हैं, और लोगों के मन में अज्ञानतावश या अनायास ही ऐसे उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के विषय में इस प्रकार की भ्रांतियाँ उन कुछ विरोधी लोगों के द्वारा भी बहुत अधिक प्रचारित किया जाता है, जिसका बौद्ध धर्म की जागरूकता से उनकी सभ्यता और उनके विचार खतरे में पड़ सकता है। अब इन भ्रांति युक्त दृष्टिकोणों की भिन्नता और विरोध आश्चर्यजनक है, क्योंकि इन दृष्टिकोणों में से कुछ ऐसे लोगों के दृष्टिकोण हैं जिन्हें कुछ खास वस्तुओं से मोह है। ऐसे लोग वे हैं जो समझते हैं कि बौद्ध धर्म का सार समाधि, विपස්සना या गिने चुने चंद दीक्षित लोगों के धर्म के होने में है। दूसरे दृष्टिकोण इस तथ्य का परिणाम है कि बौद्ध धर्म के विषय में लिखने वाले लोगों में से अधिकांश प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी हैं ही नहीं, और उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक और बेतुका है, तथा इनमें से बहुत से इतिहासवेत्ता तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक वर्चस्व के प्रभाव से उत्पन्न नई संस्कृति से प्रभावित हैं, जो बौद्ध और उनके धर्म को और बौद्ध धर्म के लोगों के समक्ष शुद्ध रूप से उस धम्म को प्रस्तुत करने में डरे हुए व्यक्ति हैं, जो नहीं चाहते कि धम्म का पुनः प्रभाव कायम हो, क्योंकि बुद्ध के धम्म का प्रभाव बढ़ने से उनकी हजारों साल की झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई इमारत गिर सकती है। कुछ इतिहासकार बौद्ध धर्म के विद्यार्थी हैं ही नहीं, यहाँ तक कि वे मानव शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं हैं, निर्वंश शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं हैं, जबकि यह निर्वंश शास्त्र ऐसी विषय वस्तु है जो धम्म की उत्पत्ति और उससे विकास से संबंध रखती है। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है कि क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश है ही नहीं? जब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिमाग पर जोर डालते हैं तो बौद्ध धर्म के ज्ञानी पुरुष प्रायः दो बातों का उल्लेख करते हैं। वे पहली बात कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, और दूसरी बात कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। तो क्या भगवान बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश नहीं दिया है? क्या बुद्ध ने कभी न्याय की शिक्षा नहीं दी है? या क्या बुद्ध ने कभी मैत्री भावना की शिक्षा नहीं दी है? क्या बुद्ध ने कभी स्वतंत्रता की शिक्षा नहीं दी है? क्या बुद्ध ने कभी समानता की शिक्षा नहीं दी? या क्या बुद्ध ने कभी भाईचारे की शिक्षा नहीं दी? क्या बुद्ध ने आत्मसम्मान की शिक्षा नहीं दी? बुद्ध के धम्म पे चर्चा करते हुए ये प्रश्न बड़ी मुश्किल से कभी कभार उठाए जाते हैं। इसका उत्तर है कि भगवान बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है, और वही संदेश इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, किंतु वे सभी आधुनिक लेखकों के द्वारा जानबूझकर दफन कर दिए गए हैं, और जिसे दफन नहीं कर सके उसे बदल दिया गया है। हम जानेंगे अगली वीडियो में कि वास्तव में भगवान बुद्ध ने क्या शिक्षा दी। भगवान बुद्ध की शिक्षा एक दिन का, एक घंटे का वीडियो से या एक दिन के चर्चा से नहीं होने वाला है। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो बहुत बड़ी शिक्षा है, और वास्तव में मानव के कल्याणकारी के रूप में एक अच्छी शिक्षा है। इस शिक्षा को बताने के लिए मुझे कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, कई एपिसोड बनाने पड़ेंगे, वो मैं बनाऊंगा।
और एक एक करके आप लोगों के सामने आता जाएगा। वीडियो पसंद आती हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने लोगों को शेयर करें। धम्म की शिक्षा है, धम्म का ज्ञान है, जितने लोगों के पास जाएगा उतने लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।